Hello everyone. Today we will start a new topic that is Indian Constitution Preamble. First we will discuss its introduction, that is preamble. The American Constitution was the first to begin with the preamble. कि जो प्रियम्बल है वो फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रियम्बल जो था वो स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के पे पहले लगाने का। और काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। और प्रियम्बल का मतलब होता है कि एक इंट्रोडक्शन और एक प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे कि जो रीडर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके। क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है N.A. पलखीवाला की, दैट इज़ द प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। देन हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट लिखेंगे, जो पूरा टेक्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, freedom, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and is to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट लिखने के बाद हमने इसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? लोग, ठीक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो जिनके हाथों में पावर है, सुप्रीम पावर। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कैसा है हमारे इंडिया का नेचर? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग इंडिविजुअल्स। फिर हमने लिखना लास्ट में उसका डेट ऑफ अडॉप्शन, कब की है? November 26, 1949। देन हम इसके कीवर्ड्स, जो इसके अंदर कीवर्ड्स आए हैं, जैसे रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, इन सबको हमने अब डिफाइन करना है। कीवर्ड्स जो हैं इसके, उसको डिफाइन करेंगे प्रियम्बल के। फर्स्ट है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है कि जो इंडिया है वो ना तो किसी पे डिपेंड है और ना ही डोमिनियन है ऑफ एनी अदर नेशन, बल्कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि जो इंडिया है वो सॉवरेन स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इसकी जो टोटली जो अल्टीमेट पावर है, जो उसकी सुप्रीम पावर है, वो किसके हाथ में? लोगों की। फिर है सोशलिस्ट। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया था, जिससे प्रियम्बल ने ये डिक्लेयर किया था कि जो इंडिया है वो सोशलिस्ट स्टेट है। दीज वर्ड्स क्लैरिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी बीइंग अडॉप्टेड बाय इंडिया। ये इन पॉलिसीज़ को क्लैरिफाई करती है कि ये पॉलिसीज़ इंडिया ने अडॉप्ट की है। वी आर रिच कमिटेड टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। ठीक है, हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो किसी भी एक्सप्लोटेशन के आगे फ्री हो, मतलब उससे मुक्त हो। इन विच देयर इज़ नो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, कोई भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वेल्थ की। और पीपल गेट सफिशिएंट अर्निंग, जिसमें लोगों को सफिशिएंट अर्निंग, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए अर्निंग हो। देन सेकुलर, ये सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया था प्रियम्बल में, जिससे इंडिया डिक्लेयर किया गया था कि वो एक सेकुलर स्टेट है,
जिसमें ये मतलब कोई भी रिलीजन को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सभी रिलीजन इन द आई ऑफ लॉ और रिलीजन्स आर इक्वल। जिसमें किसी मतलब उन्होंने बोला कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, और कोई वो मतलब कोई भी रिलीजन को देखते हुए कोई भी डिसीज़न नहीं देंगे, बल्कि सभी ऑल सिटीजन आर इक्वल, ठीक है, उनके लिए इक्वल है। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में हमने वही लिखना है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथों में है, और लोगों को राइट्स दिए हुए हैं अपने गवर्नमेंट को चूज़ करने के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक में हमने लिखना है कि इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक होने के नाते हम अपना एक एग्जीक्यूटिव हेड चुनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द इनडायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, और उसको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उसको रिमूव करने के लिए। और जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो बाय राइट टू वोट जो लोगों को मिला हुआ है उससे इलेक्ट होता है, और वो लोगों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। देन जस्टिस। जस्टिस 3 फॉर्म्स उन्होंने बताई हैं जस्टिस की: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब कि सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीट करना सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स से वो मतलब सभी, और उस इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सभी को इक्वल राइट देने और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी। देन लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों की एक्टिविटीज़ पर, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। The preamble secures to all citizens of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation। कि अगर उनकी लिबर्टी कोई कटेल कर रहा है या फिर वॉयलेट कर रहा है उनकी लिबर्टी को, उनके किसी भी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड किए हैं, अगर कोई भी उनके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो वो फ्रीली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर वैसे तो हाई कोर्ट भी करता है रिट हमें इश्यूज़, बट मेनली लोग ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। अगर उनके राइट को कोई वॉयलेट करता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं फ्रीली। देन इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब सभी जो मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी, इक्वलिटी लेकर आनी लोगों में, कोई डिस्क्रिमिनेट ना करना किसी को कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पर और उनके स्टेटस के बेस पर। देन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक ऐसा वर्ड है जो भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था प्रीएम्बल में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे, और ये सन भी आता है कि कौन से ईयर में। देन फ्रेटर्निटी का मतलब तो सबको पता है कि ब्रदरहुड होना, कि ये हमें क्या बताता है कि भाईचारा जो है उसको प्रमोट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। वो बोलते हैं कि ये फीलिंग है फ्रेटर्निटी की, वो सिंगल सिटीजनशिप देकर हमें ये प्रमोट करता है, और ये 2 चीज़ों को एश्योर करता है: द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देन अब हम करेंगे कि इज़ प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। फर्स्ट हम बेरूबारी यूनियन केस जो था, ये जो केस था ये डिटेल में मैंने नहीं लिखा, बट इसको हम शॉर्ट ही डिस्कस करते होते हैं कि इस केस में कुछ ज़मीन को लेकर थोड़ा वो था कि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन पर था। इस केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था और ये एक्सेप्ट किया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
देन केशवानंद भारती वर्सेस द केरला स्टेट 1973। ये बहुत ही फेमस केस है, इसे फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है। इसमें इस केस में उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल को हम बाहर नहीं रख सकते, प्रियम्बल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट माना है उन्होंने। वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और हम मतलब एक तरीके से इसमें ये डिसीजन आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन केस 1995। इसमें ये जजमेंट होती है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। हैड एक्सेप्टेड द ओपिनियन दैट लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस केस में भी ये बोलते हैं कि जैसे दूसरे मतलब अदर पार्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के, वैसे ही प्रियम्बल भी जो इनेक्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको इनेक्ट किया है या फिर उसको बनाया है, तो वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल 1976। उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, देन 1976 में अमेंडमेंट्स क्यों हुई, फिर उसमें प्रियम्बल में वर्ड्स क्यों ऐड किए गए, ठीक है। और फिर उसमें ये लिखा हुआ था कि एंड में यही माना गया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट ना करना कि मतलब प्रियम्बल का पार्ट है या फिर नहीं है। उस पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सीज है वो ऑन गोइंग चलती रहती है। ये लास्ट डिसीजन आप ये 3 केसेस लिख सकते हो, और एक बेरूबारी केस जो फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था। थैंक यू।